हेलो एवरीवन, आज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम जो देखने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.1, जिसके बारे में अपन ने पिछले वाले वीडियो के अंदर कुछ इसका इंट्रोडक्शन देखा था। उसके अंदर अपन ने पहले ये देख लिया था कि ना रैखिक समीकरण होते क्या हैं, फिर रैखिक समीकरण को हल कैसे करेंगे। तो उसकी दो विधियां देखी थी, गणितीय और आलेखीय। इनके बारे में थोड़ा बहुत देखा था। गणितीय विधि का अपन यूज बहुत रेयरली करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है और उसको सॉल्व करने के लिए इसके मतलब कि ये इसके अंदर काम में नहीं आएगी। और फिर बाद में अपन ने देखे थे क्या कि ना अपन ने जो इसके गुणांक होते हैं यानी कोफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के और अचर पद के बीच में कुछ रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशन से अपन ये कह सकते हैं कि ये इस दो रैखिक समीकरण अपने को दे रखे हैं, उनके हल होंगे कि नहीं होंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी, रेखा आपस में कैसा संबंध रखेंगी। तो अपन वो देख लेते हैं। एक बार मैं लिख देता हूं ताकि आपको पहचानने में गलती ना हो और अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें भी ये काम आ जाएंगे। तो क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो इसके अंदर क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल होते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज नॉट b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। तो रेखाएं समांतर होंगी लेकिन इनके हल नहीं होंगे। तो मतलब अपन ये लिख सकते हैं कोई हल नहीं। और क्या होंगी, ये समांतर होंगी। तो अपन समांतर का ये चिन्ह मैं बता देता हूं कि समांतर का ये चिन्ह होता है कि दो पैरेलल लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं, उसको समांतर का चिन्ह कह देते हैं। तो तीसरी कंडीशन क्या है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 बराबर c1 अपॉन में c2 अनंत हल। अनंत हल। रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं। मतलब संपाती का अर्थ हो गया कि मतलब कि दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक है, मतलब दोनों रेखाएं एक ही है लेकिन उनके समीकरण अपन ने अलग अलग तरीके से बना रखे हैं। तो ये तीन कंडीशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है। फिर अपन बात करेंगे कि अपन इसको आलेखीय विधि से सॉल्व कैसे करते हैं। तो आलेखीय विधि से सॉल्व करने के लिए अपने को एक चीज आप याद रखना कि ग्राफ की आपको जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन मैं आपको सीधा ये बताऊंगा। आप ग्राफ पेपर अपने हाथ में रखेंगे, देखेंगे उसका डायग्राम आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो उसके अंदर क्या होता है कि ना आपको देखने को मिलेगा कि एक बॉक्स बना हुआ है। ये बॉक्स है ऐसा, तो ये एक सेंटीमीटर का बॉक्स होगा। जब भी आप मार्केट से कोई ग्राफ खरीदते तो ये 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स आपको मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि ना बीच के अंदर एक बड़ी लाइन है ऐसे, जो इसको आधा आधा बांटती है, और फिर बाद में छोटी लाइन है। मतलब इसके 10 टुकड़े ऐसे और 10 टुकड़े ऐसे। मतलब कि एक ऐसा बॉक्स है जो ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर लाइनें, बहुत सारी लाइनें खींची हुई है, हर एक बराबर डिस्टेंस पे होगी। ये 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है जिसके बीच में एक लाइन है और बाकी छोटी छोटी लाइनें हैं जो इसको बराबर 10 टुकड़ों में बांटती है इस बॉक्स को। तो अपन ये कह सकते हैं कि ना इसका जो मानक है वो क्या है, 0.1, और वो भी है mm में। मतलब कि अगर कोई भी संख्या है जिसका मान अगर 0.1 या 0.1 से लेके 0.9 तक है, तो उसको एक्यूरेटली अपन ग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ का यही मतलब है। अब अपन कहां पे आ जाते हैं, डायरेक्ट अपन आ जाते हैं सॉल्यूशंस पे।
कि अपन ग्राफ के अंदर जो अपने को रेखाएं दे रखी है उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको ग्राफ समझाया, रेखा बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो मैं साइड में एक चीज बता देता हूं आपको कि ये एक प्लेन है, मतलब कि अपन ये एक प्लेन मान लेते हैं जिसके अंदर क्या है कि जो ये वाली डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल वो होती है x, इसको x कह देते हैं, और जो वर्टिकली डायरेक्शन होती है उसको अपन y कह देते हैं, और नीचे की तरफ वो y नेगेटिव के अंदर जाता है जिसको y डैश कहते हैं, और ये x को डैश कर देते हैं, मतलब कि और यहाँ पे दोनों की वैल्यू 0,0 जाती है। तो मतलब कि इसके ऊपर x की जो भी वैल्यू आएगी इसके ऊपर y की वैल्यू आएगी, इधर पॉजिटिव आ जाएगी इधर नेगेटिव आ जाएगी, ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो अगर किसी भी प्लेन के अंदर अपने को कोई रेखा बनानी है तो अपने को क्या चाहिए होते हैं, अपने को 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। अगर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलाऊंगा तो अपने को एक रेखा मिल जाएगी। सॉरी, अगर ये रेखा है ऐसे बना देता हूं मैं, वो मिले नहीं, मेरे को पता है थोड़ा बहुत हाथ वो तिरछा हो गया, लेकिन अगर किसी भी रेखा को अगर बनाना है तो अपने को 2 पॉइंट चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपने को 2 पॉइंट चाहिए। तो किसी भी अगर समीकरण को आपको ग्राफ को अगर प्लॉट करना है, कोई भी अपने को सपोजिटली x y ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के अंदर कोई भी अपने को समीकरण दे रखा है उसको अपने को ग्राफ में प्लॉट करना है, तो अपने को x और y के 2 ऐसे मान चाहिए जिनको अपन मिलाएं तो वो रेखा बन जाए। तो अब अपन क्या करते हैं कि अब हम डायरेक्टली इसी समीकरण पे आ जाते हैं कि अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं और उसका सॉल्यूशन करेंगे। हम इन चीजों का भी यूज करेंगे और जो अपन अभी मैंने बताया उसका भी यूज करेंगे। तो जो क्वेश्चन अपन ले रहे हैं वो कौन सा है, वो है क्वेश्चन 2x प्लस में y बराबर में 6, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो जो समीकरण है वो है 4x माइनस 2y बराबर में 4। अब जो ये क्वेश्चन है आपको देखने से लग रहा है कि ना अपने को इसको सॉल्व कैसे करना है। मैं इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको है ना ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको नॉर्मली करनी चाहिए, अगर वो वही होंगी और उसी से आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, सबसे पहले अपने को इसमें से एक चीजें सॉल्व करनी है। तो या तो ये संपाती होंगी या समांतर होंगी या प्रतिच्छेदी होंगी, तो इन तीनों में से कौन सी होगी। तो अपन ना डायरेक्टली करूंगा मैं कि अपन ये वाली कंडीशन पहले a1 अपॉन a2 वाला, a1 क्या है, जो a पॉइंट है वो ये है, तो इन दोनों को आपस में भाग देंगे, और फिर y है जो ये है, तो इस दोनों को आपस में भाग देंगे और देखेंगे कि क्या है। तो क्या दिख रहा है आपको कि ये, तो ये है a1, तो a1 के अंदर 2 है, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 2/4, तो ये है a1 अपॉन में a2। क्या आया ये 2/4, 1/2 आ गया, मतलब भाग की विधि, मतलब कि इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखे, भिन्न रूप में लिखें ताकि आपको जल्दी समझ में आए। और b1 अपॉन में b2 क्या निकाल रहे हैं अपन, b1 क्या है वो है 1 है, और b2 क्या है माइनस में 2 है, तो वो -1/2 है। अब आपको दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 क्या है, बराबर है क्या, नहीं है, तो अपन क्या लिख देते हैं यहाँ पे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो ये क्या होगा, तो ये पहली कंडीशन को सोल्व करेगा। अब तो इसके अंदर वो पड़ेगा, तो मतलब क्या होगा कि ये क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। तो ये जो पार्ट है वो आपके पहले नंबर क्वेश्चन में है, मतलब मैं इसी क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से बता रहा हूं कि आपके सारे क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं। तो जब भी आप पहले टाइप का क्वेश्चन देखें, जिस आपकी प्रश्नावली आप खोलो उसके अंदर आपको मिलेगा कि आप संगत है कि नहीं है, वो सारी चीजें जांच करो, तो आपको ये पहला पॉइंट करना है। तो मतलब कि आपको रफ में लिखना है
अब मैं इसको, आप इसको नोट कर लो, मैं इसको हटा देता हूं, अपन है ना दूसरी तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर आपने अभी देख लिया है कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी है। तो अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन निकालेंगे इसके जो मान है, उसके बिंदु हैं और एक्स वाई के। तो मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके बता देता हूं कि सबसे इनको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। y की जगह 0 रख दो तो अपने को एक x का मान मिल जाएगा, x की जगह 0 रख दो तो अपने को एक y का मान मिल जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि अगर अपन करेंगे तो अगर x बराबर 0 है तो y का मान यहाँ पे कुछ होगा, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर y का मान 0 है तो अपने को x का मान कोई एक ऐसा मिल जाएगा, तो अपने को दो लाइन मिल जाएगी और अपन उसको एक समीकरण में बदल देंगे और रेखा बन जाएगी। तो मैं इसका सॉल्यूशन कर देता हूं। अगर x का मान 0 रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 के अंदर क्या आएगा, x का मान तो पहला x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर आएगा 6 और y बराबर 0 है तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 3। दूसरे के अंदर क्या है, अगर x बराबर 0 है तो y बराबर क्या आएगा, वो y बराबर आएगा -2। आप समीकरण को देखिए, आप समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आप x की मान 0 रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा, क्योंकि ये पद 0 हो जाएगा और फिर आगे वाले पद में आप निकाल सकते हैं। और अगर y बराबर अपन 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर बना जाएगा। तो मतलब कि अपने को ये मतलब कि चार मान मिले हैं, लेकिन ये 4 बिंदुओं के हैं। एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु, मतलब हर रेखा के लिए अपने को दो बिंदु मिल गए। तो अब अपन क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने का सबसे सही तरीका क्या है कि आप पहले x बना लो और एक वर्टिकल y बना लो। अब क्या है कि यहां तक 6 तक है तो y का मान 6 तक जाएगा, तो 6 तक अपन लाइन करेंगे। मैं आर्बिट्रेरली कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कहां तक जाएगा। 4 5 और ये 6 लगभग बराबर है, और y के अंदर माइनस के अंदर 2 तक जा रहा है तो 1 2 3 तक ले जाते हैं ताकि माइनस में भी है। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे -2 है, ये एक पॉइंट है। x के अंदर क्या आ रहा है, x की मान 3 तक आ रहा है, प्लस के अंदर जा रहे हैं वो भी, तो 1 2 3 ऐसे देखो बिंदु मिल जाएंगे। तो अब जो ये सारे बिंदु हैं उनके बिंदु अपन रख देंगे। तो पहला बिंदु क्या है, x बराबर 0 है तो y बराबर 6 है, एक तो ये पॉइंट मिल जाएगा। और x बराबर एक तो 3 है तो y बराबर 0 है, तो एक ये पॉइंट मिल गया। तो ये एक अपने को एक लाइन मिल जाएगी जिसको अपन बना देते हैं। और एक लाइन क्या है, x बराबर 0 है तो y बराबर -2 है, तो एक पॉइंट किया जाएगा। y बराबर 0 है तो x बराबर 1 है, तो एक ये पॉइंट मिल जाएगा। तो अपन तो जो मैंने अभी लाइनें बनाई हैं वो यहां पे मिल रही हैं, तो लगभग मैंने सही बनाया है, क्योंकि ये कहां पे आ रही है, एक तो ये x बराबर 2 पे आ रही है और ये कहां पे आ रही है, ये y बराबर 3 पे आ रही है। मतलब कि हमें को ऐसी चीज मिलेगी जो x और y के मान पे आ जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बराबर में 2 y बराबर में 3। तो x और y के ऐसे मान मिल जाएंगे, मतलब कि आपको काटते हुए ऐसी रेखाएं देखनी है जिसमें आपको सॉल्यूशन मिल जाए। तो मैंने आपको जो अभी तक मेथड बताया है उसके अंदर अपने को पता है कि x के मान यहाँ पे अपने को परफेक्ट मिल जाएंगे x और y के। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, मतलब आप लिख लो कि ये एक होमवर्क है, मतलब आप इस पर प्रैक्टिस करो और फिर बाद में मेरे से सवाल करना
कमेंट सेक्शन में कि एक है 4x प्लस में 5y बराबर में 20 और है सॉरी माइनस है और है 3x प्लस में 5y इक्वल्स टू 50। अब इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना है। आलेखीय विधि से हल करना है। और आपको क्या करना है कि अगर ये y एक्सिस पे जहां काटेगा, y एक्सिस पे जहां काटेगा तो y एक्सिस को और इन दोनों रेखाओं को मिला के जो त्रिभुज बनेगा उसके क्या करने हैं, उसके शीर्ष निकालने हैं। तो आप कोशिश करना कि आपको ये सॉल्यूशन हो पाए कि नहीं हो पाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मैं आंसर्स बता दूंगा, सॉल्यूशंस आपको करने हैं। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो एसएमई का ही होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।